तो देखिए हम लोग देखते हैं आज कि जो है विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण कोई चीज़ की जो विशेषता बताई जाती है, और विशेषता वो भी किसकी चीज़ की होती है विशेषता, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या तो सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता क्या की जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो शब्द क्या बन जाता है? विशेष अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है। जैसे कि आपको देखिए हम समझाते हैं, जैसे भारत एक विशाल देश है, ठीक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने वन और अनेक नदियाँ और देश में खूबसूरत मंदिर, प्राकृतिक चीज़ें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, हाँ। और बहुत सारे राजाओं ने प्रसिद्ध जो है यहाँ पे मंदिर बनाया, मठ बनाया, तीर्थ स्थल बनाया। तो जो भी चीज़ें एक स्पेशल होती है, एक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे विशाल, विशाल मतलब बड़ा होना, तो ये क्या हो जाता है? एक विशेषता बताता है। घने जंगल, घने शब्द जो है जंगलों में, तो वो क्या बताती है? विशेषता बताती है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष हमारे क्या हो जाते हैं? विशेष हो जाते हैं, स्पेशल। जैसे कोई भी चीज़ का है संज्ञा या सर्वनाम, जैसे वह लड़का, छोटा, बड़ा, सुंदर। अब हम देख लेते हैं कि जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, और इन अलग अलग प्रकार में इनको कैसे समझेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता बतलाई जाती है। तो पहला हमारा होता है गुणवाचक। यदि हम विशेषण की बात करें तो गुण में क्या क्या बताएगा? जैसे आपको गुण बताता है अच्छा, बुरा, खराब लड़का है, अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है। या उसमें देखिए दोष की बात करेंगे, द्वेष कोई चीज़ का, जैसे अपंग है, ठीक है, एक आँख का है, जो भी चीज़ें उसके अंदर द्वेष के रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? द्वेष में कहलाएगा। और रंग रूप में क्या आएगा? गोरा, काला, हाँ, भद्दा, मटमैला, सांवला, जितनी भी सब चीज़ें रहेंगी तो वो उसकी रंग रूप से बताता है, या तो उसके द्वेष से बताएगा, अच्छा बुरा, या तो उसकी अच्छाई बताएगा, सुंदर, सुशील है ना, और जो है बहादुर है, मजबूत है, शक्तिशाली है, ईमानदार है। तो जब ये गुण की बात करेंगे, द्वेष की बात करेंगे तो उसकी बुराइयाँ, ठीक है, उसकी कमियाँ को निकालते हैं, तो जो उसकी विशेषता बताते हैं। और रंग रूप में अच्छा बुरा, ठीक, सुंदर है या कम सुंदर है, जो भी सब सारी चीज़ें हैं, यदि इसमें रंग रूप से जुड़ा हुआ होता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक कहलाएंगे। या स्थान पे, ठीक है, स्थान छोटा बड़ा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, विस्तार हो सकता है, विस्तृत हो सकता है, तो कहेंगे बहुत छोटा स्थान। तो जो छोटा स्थान की भी है या छोटे एरिया में है, छोटा जो है इसका क्षेत्रफल है, तो स्थान के बारे में भी बताते हैं। या स्पर्श करेंगे, कहेंगे जो है मुलायम है, कठोर है, है ना, किसी की चीज़ को टच करो तो क्या बताते हैं? कहेंगे ये देखिए कठोर है, नरम है, मुलायम है। तो जो भी शब्द, चाहे आपके देशज हों, विदेशज हों, जो भी शब्द आते हैं उनके प्रयोग में वे सारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श में कहलाते हैं और स्थान पे कहलाते हैं। स्वाद की बात आए, कहेंगे मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा, ठीक है, जो भी स्वाद है उसको आप बताएंगे। आयु छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, छोटा नन्हा, या हमसे 5 साल, जो भी है, उम्र की बात करेंगे। अवस्था की बात करेंगे, कहें बुजुर्ग है, बूढ़ा है, ठीक है, या जो है, तो ऐसे शब्द, ठीक है, जो अवस्था को, उम्र को, या दशा को, आयु को दर्शाते हैं, वो शब्द हमारे गुण हैं। चाहे तो आप रंग रूप ले लेंगे, या स्थान ले लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, गुण दोष कर लेंगे, रंग रूप लेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए संख्या। संख्या को जैसे हम बताएं आपको, जैसे त्रिलोक है, 3 है। अब 3 है तो निश्चित है, अब पता नहीं कितने हैं, तो जब पता नहीं होते हैं या कुछ नहीं मालूम होता है, कहेंगे ज़रा सा दे दो, ज़रा सा जो है कोई चीज़ मात्रा ले लो। अब कुछ या ज़रा सा या थोड़ा बहुत, जब ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं तो उनमें एक ये होता है कि वो अनिश्चित संख्यावाचक है,
ये निश्चित वाचक है। निश्चित में आपको ये संख्या मालूम होगी और निश्चित में आपको संख्या नहीं मालूम होगी। इसमें कुछ जरा सा कुछ रहेगा, ये तो जरा सा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत रहेगा, कहेंगे थोड़ा बहुत। जिसमें निश्चित संख्या नहीं होगी वो निश्चित वाचक गुण होगा विशेषण, और जिसमें निश्चित होता है 3, 4, 5 कोई भी संख्या डिसाइड हो तो वो कहलाता है संख्यावाचक। अब हम देखते हैं कि परिणाम क्या होते हैं। जैसे परिणाम कोई चीज़ का भी दो परिणाम होगा, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होंगे। तो जब निश्चित परिणाम, जैसे तो आपने मेहनत किया तो निश्चित होगा, मेहनत नहीं किया तो अनिश्चित होंगे परिणाम होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ के शब्द के निश्चित और अनिश्चित होने का ये होता है कि जैसे आपने जैसे कि मेहनत किया और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो जो विशेषता बताई जाती है वो एक निश्चित दिशा में बताई जाएगी, और जिसमें कुछ जो है निश्चित नहीं होगा जैसे तो क्या कहलाएंगे, वो अनिश्चित कहलाएंगे परिणामवाचक जो है विशेषण। अब हम देख लेते हैं कि सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण क्या होगा। जैसे सार्वनामिक, जैसे किसी का वह, यह, वह, लेकिन ऐसे शब्द यूज होंगे तो जिसमें निश्चित होगा यह, वह, ये तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें जैसे प्रश्नवाचक आ जाएंगे या अनिश्चितवाचक आ जाएगा, संबंधवाचक आ जाएंगे, जैसा कि हमने आपको इसके पहले जो है क्या किसमें बताया था, सर्वनाम बताया था। सर्वनाम में ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं वीडियो में। जब उसमें निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक और संबंध वाली चीज़ें हैं, उसी से जो है उसकी जो विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सार्वनामिक या सांकेतिक जो है कहलाता है। अब हम देख लेते हैं लास्ट, और व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे वो कहेंगे इलाहाबाद का है तो इलाहाबादी, जापान का है तो जापानीज, चाइना का रहने वाला तो चाइनीज। तो जिस देश का, जिस मुल्क का, एरिया का रहने वाला होता है उसकी विशेषता उसके स्थान के नाम से लोग पुकारने लगते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू हमारे जो है भारत देश में रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले, या इंडियन में, जैसे इंडिया का है तो इंडियन कहलाता है, भारत का है तो भारतीय है, हिंदू का है तो हिंदुस्तानी का, हिंदू का है हिंदुस्तानी। तो वैसे चीन का होगा तो चाइनीज़, और जापान का होगा तो जापानीज़। उसके जो है व्यक्तिवाचक विशेषता, उसकी व्यक्ति की विशेषता उसके स्थान के नाम से या उसके एरिया के नाम से पहचानी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। तो इसी तरह विशेषण में आप जब इन जो है शब्दों या वाक्यों को अपनी पाठ्य पुस्तक में जो है हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें क्या होगा, इन सब चीज़ों को जिक्र किया जाता है। तो आपको ये उसमें क्लासीफाई अलग अलग छांटना है या उनमें दे दिया जाएगा तो ये किस प्रकार का जो है अब विशेषण है। तो आपको ये मालूम होगा कि जिसमें रंग, रूप, गुण, द्वेष, ठीक, स्पर्श करने पे स्थान का, और आयु का, अवस्था, दशा, दिशा, जो भी चीज़ें अगर व्यक्त करने के लिए या उसमें से निकालने को आएगा तो आप क्या बता देंगे कि वो गुणवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से सारे के जो है डिफिनीशन को आप अपने इसमें देख सकते हैं।